नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। सन्मित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। सन्मित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। संत नगरी शेगांव में उमड़ा भक्तों का जनसागर। बिजली बिल का घोटाला, 17 कर्मचारी निलंबित। रास्तों का होगा चौड़ीकरण, अतिक्रमण होंगे ध्वस्त। और धूमधाम और उत्साह के साथ विराजे घर घर श्री गणेश। अब समाचार विस्तार से। संत श्रेष्ठ श्री संत गजानन महाराज का 112वां समाधि महोत्सव होने से संत नगरी में श्रद्धालुओं की चहल पहल बढ़ गई है। शहर का समूचा वातावरण भक्तिमय बना है। श्री संत गजानन महाराज की पुण्यतिथि महोत्सव कार्यक्रम रविवार से आरंभ हुआ। मंदिर परिसर में निर्मित विशाल यज्ञ पंडाल में पुरोहितों के मुखारविंद से वेद मंत्रोच्चारों से श्री गणेश यज्ञ एवं वरुण यज्ञ से श्री की पुण्यतिथि महोत्सव का श्री गणेश किया गया। गुरुवार को सुबह 10 बजे संस्थान के सेवाधारी विश्वस्तों की उपस्थिति में यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई। 28 अगस्त से ही श्री के मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था, जिसमें विभिन्न कीर्तनकारों ने अपनी उपस्थिति से श्रद्धालुओं को अपने कीर्तन के माध्यम से भक्ति रस पान कराया। गुरुवार को दोपहर में श्री की पालकी की नगर परिक्रमा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई मंदिर में समापन हुआ, जिसका लाभ सैकड़ों भक्तों ने लिया। इसके अलावा महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया था। महावितरण के अकूट विभाग में एक चौंकाने वाली घटना प्रकाश में आई है। महावितरण कंपनी के कर्मचारियों ने ग्राहकों से बिजली का बिल वसूल तो किया, लेकिन वो रकम जमा करने की बजाय लाखों रुपए का गबन कर दिया। जी हाँ, हाल ही में 3 लाइनमैन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। बिजली बिल की वसूली घोटाले में अब तक 17 बिजली कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। आपको बता दें कि महावितरण में लाइनमैन को कंपनी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। चूंकि ग्राहकों की बिजली आपूर्ति खंडित किए जाने के संदेश ग्राहकों को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जिस वजह से उपभोक्ता बिजली कट जाने के डर से लाइनमैन जब वहां पहुंचते हैं बिजली कट करने के लिए, तो उन्हें वो पैसे दे देते हैं और सोचते हैं कि इसका भुगतान हो गया है, लेकिन उसका भुगतान न करते हुए ये कर्मचारी वसूल किए गए पैसों का इस्तेमाल अपने निजी कार्यों के लिए कर रहे थे। कुछ जागरूक नागरिकों को ये बात समझ में आई कि अपन ने भुगतान तो किया है, लेकिन बिजली बिल वैसे के वैसे ही बकाया है। जिसके बाद पहले 14 लाइनमैन और उसके बाद अगस्त माह में 3 और लाइनमैनों को निलंबित किया गया है। और ये घटना खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है, जहाँ पे लोग ऑनलाइन पेमेंट करने की बजाय नगद राशि से अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में अधिकतर सड़कें संकरी हैं, जिससे यातायात की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। जवाहर नगर से शासकीय दूध डेयरी मार्ग भी कुछ स्थानों पर संकरा है, जिससे इस मार्ग का चौड़ाईकरण के प्रयास में मनपा प्रशासन है। सड़क किनारे अतिरिक्त निर्माण ढहाने की कार्रवाई अभी शुरू हुई नहीं कि ये मामला न्यायालय में पहुंचा था। न्यायालय ने भी मार्ग चौड़ाकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। अंततः अकोला मनपा प्रशासन ने मार्किंग का काम पूरा कर लिया है। जल्द ही अतिरिक्त निर्माण को ढाया जाएगा। अकोला शहर के अधिकतर मुख्य मार्ग 12 मीटर चौड़े हों, इसके लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई मार्गों का निर्माण भी पूरा हुआ है, लेकिन अधिकतर मार्ग 12 मीटर चौड़े नहीं है। यही हाल जवाहर नगर चौक से शासकीय दूध डेयरी मार्ग का है। मार्ग पर कई स्थानों पर 1.5 से 2 मीटर तक अतिक्रमण किए गए हैं। इस कारण चौड़ा मार्ग संकरी गली में तब्दील हो गया है। अब महानगर पालिका के नगर रचना विभाग ने अतिक्रमण विभाग के सहयोग से मार्किंग की है। इस मार्किंग तक का निर्माण संबंधितों को स्वयं ढहा लेने का अवसर मनपा की ओर से दिया जाएगा। उसके बाद गजराज चलेगा। मार्किंग की वजह से अतिरिक्त निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। गणपति बाप्पा मोरिया तथा ढोल ताशों की गूंज के बीच हर्षोल्लास के साथ बुधवार को श्री गणेश का आगमन हुआ। घर घर में जहां गणेश मूर्तियों की स्थापना की गई, वहीं गणेश पंडालों में भी इस बार विशाल मूर्तियों की स्थापना की गई। देर रात तक गणेश मंडल मूर्तियों को पंडालों की ओर ले जा रहे थे। हर सड़क पर गुलाल ही गुलाल नजर आ रहा था।
अकोला शहर समेत जिले में सुख समृद्धि का संदेश लेकर आए श्री गणेश के आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। स्थानीय एसीसी मैदान पर दिन भर गणेश भक्तों की भारी भीड़ रही, लेकिन मूर्तियों के बढ़े दामों की वजह से नागरिकों की जेब पर बोझ बढ़ता नजर जरूर आया। इस बार महंगाई का साया गणेश की मूर्तियों पर भी नजर आया। नागरिकों की श्रद्धा को देखते हुए मूर्तिकारों तथा विक्रेताओं ने मूर्तियों के दाम इस कदर बढ़ाए कि भक्तों को चाहकर भी बड़ी मूर्तियों की जगह छोटी मूर्तियां ही खरीदनी पड़ी। देर रात तक पुलिस अधिकारी कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। अकोला महानगर पालिका के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुख्य सभागृह में खिड़की योजना कार्यान्वित की गई थी। 22 से 31 अगस्त तक विविध विभागों की अनुमतियां एक ही छत के नीचे गणेश पंडालों के लिए उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें अंतिम दिन तक 297 गणेश मंडलों ने अनुमतियां ली हैं। कल रात अचानक तेज बारिश भी हुई, बावजूद इसके उत्साह में कमी नहीं हुई। कुल मिलाकर गणपति बप्पा का आगमन पूरी भक्ति, श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ हुआ है। धार्मिक स्थल से घर लौट रही महिला के गले में से सोने का 27 ग्राम का मंगलसूत्र झपटने की घटना हुई है। आपको बता दें कि खदान थाना अंतर्गत आने वाले गोरक्षण रोड परिसर के बालाजी नगर में इस घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में खदान पुलिस ने धारा 392 यानी कि जबरन चोरी करना के तहत अपराध दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेणुका मिटकरी अपनी जेठानी वर्षा मिटकरी सहित 2 अन्य महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा करने के बाद घर लौट रही थी। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों में से एक ने एक महिला को धक्का दिया, जिसका वे विरोध कर रही थी। तभी मौका का फायदा उठाते हुए दुपहिया सवार ने रेणुका मिटकरी के गले में पड़े 27 ग्राम सोने के मंगलसूत्र को झपट लिया और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि खदान थाना के अंतर्गत आने वाले इलाके में इसके अलावा शहर के अन्य इलाकों में चेन स्नैचिंग की बढ़ती वारदातें पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रही है। हालांकि पुलिस की शहर यातायात नियंत्रण शाखा रोजाना एंटी चेन स्नैचिंग मुहिम के तहत संदिग्ध दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ वाहन जब्ती की कार्रवाई भी कर रही है। बावजूद इसके चेन स्नैचिंग की घटना का होना यही दर्शा रहा है कि कुछ कमी जरूर रह रही है, जिसका फायदा वाहन चालक उठा रहे हैं और एक प्रकार से पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। मनुष्य को सत्य कर्म करने की शिक्षा देते हुए विदिशा से पधारे हुए बाल ब्रह्मचारी पंडित अमित जी शास्त्री ने अपने प्रवचन में निगोद के घोर दुख का वर्णन करते हुए लोगों से अपील की है कि वो निगोद जाने से बचें। निगोद में बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए माँ की गोद है, मगर निगोद में गए जीवों के लिए कोई गोद नहीं है जो कि उन्हें बचा लेगी। गौरतलब है कि देश भर में बुधवार से पर्वाधिराज पर्व पर्युषण पर्व शुरू हो चुका है। ये 10 दिन चलने वाला है। इन्हीं 10 दिनों के महत्व पर रोशनी डालते हुए विदिशा से बाल ब्रह्मचारी पंडित अमित जी शास्त्री अकोला की गीतानगर स्थित जैन रेसिडेंसी में श्री सुपार्श्वनाथ जिनालय पर पधारे थे। पंडित जी ने सुखों का वर्णन करते हुए कहा कि दिन भर काम करते हैं, कर्मों से पीसते रहते हैं और अफसोस है कि उसी में सुख महसूस करते हैं, जबकि ये शाश्वत सुख नहीं है। पंडित जी ने मंदिर में आकर सुविधा मांगने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ध्यान रखो कि जेल में कोई सुविधा नहीं है। कल के बड़े बड़े नेता आज जेलों में सड़ रहे हैं। दुख के बारे में पंडित जी ने कहा कि अज्ञानता ही दुख है और दुखों का निवारण धर्म में है और धर्म में शुद्धात्मा और 9 भेदों का अनन्य महत्व है। सभी को संतोष देना तराजू में मेंढक तोलने जैसा है और ये संभव नहीं है और हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। सुख की तलाश में निकले व्यक्ति को आत्मख्याति होना जरूरी है और इसके बिना सुख का एहसास नहीं हो सकता। क्रोध के 4 प्रकार हैं और ये न समझे कि ये सिर्फ मनुष्यों को ही आता है, पेड़ पौधों और अन्य जीवों को भी क्रोध आता है। अंत में पंडित अमित जी ने जैन धर्म की महानता का बखान करते हुए कहा कि जैन धर्म सत्य, सरल, संक्षिप्त और सुखदायी है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। संमित्र हॉस्पिटल, जिंदगी की एक नई लाइफ लाइन। संमित्र मानस हॉस्पिटल, सीमेंट गोडाउन के पास, अकोट अकोला रोड, अकोला। संत नगरी शेगांव में उमड़ा भक्तों का जनसागर। बिजली बिल का घोटाला, 17 कर्मचारी निलंबित। रास्तों का होगा चौड़ीकरण, अतिक्रमण होंगे ध्वस्त। और धूमधाम और उत्साह के साथ विराजे घर घर श्री गणेश। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।